हाँ तो कर देते हैं उसको, होल स्क्वायर बन जाता है। हम यहाँ पर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसके लिए कैसे लिखते हैं इसको ना, एक काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन वैसे इनका दिया है तो मतलब 5 नंबर वाला है क्वेश्चन। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास जैसे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो ए क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स और बी क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का हो, वो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर जो है, इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको ऐसे लिख लीजिए आई इज इक्वल टू, ये एक तरह से मेरे पास हो गया बेटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये करा जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा ये मेरे पास ऐसे हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब समझ में आ रहा होगा शायद कुछ, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए क्या है साइन स्क्वायर एक्स, बी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, हाँ ए प्लस बी का, सुनो ये एक्चुअल में ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही मैंने करा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये कर दिया। अब यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ए माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं भाई ऑनलाइन वाले सभी बच्चे, बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। फिर देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। तो न्यूमरेटर में ये जो पहला बड़ा ब्रैकेट है ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सा पार्ट करा था, यही वाला करा था या दूसरा करा था या छोड़ ही दिया था? ये वाला लिख कर आया था, थोड़ा सा लिख कर आ गया बस। समझ रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगले ब्रैकेट में ये वाला टर्म तो हो गया 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स और इधर dx। इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सवाल ये है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं पता मेरे को, कॉस स्क्वायर एक्स का भी नहीं पता। एक लॉजिक लगाते हैं, इसमें से -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx।
तो -1 है, तो ये माइनस तो बाहर निकाल लो आप, -1 बाहर निकाल दिया। हाँ बोलो। तो इसको फर्स्ट वन, क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। ये समझ कर कैसे करा, ये ए है और ये बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हमने करा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही डिनोमिनेटर में भी है, दोनों कट गए। अब ऊपर बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने जानबूझकर -1 कॉमन लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। cos 2x का पहला ही फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह cos 2x रख दो और 5 नंबर लूट कर ले जाओ, ठीक है। बस ये क्या शरण्या हो गया था ये वाला तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 37। हाँ आज पेपर नहीं किया, अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब जरा देखिएगा, सर हाँ अगर हम cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को t assume कर रहे हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पूरे को टी एज्यूम पूरे कर को रहे t हैं। assume कर रहे हैं, तो ये जीरो आ जाएगा। वही बताता हूँ, पहले तो ये करते हैं, cos 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin 2x -1 है, तो बिल्कुल सही, sin 2x, फिर 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करके कितना आएगा उसको डिवाइड प्लस c, आंसर तो ये हो गया, ठीक है। -1 है तो इसको माइनस sin 2x अपॉन 2 प्लस c हो गया। आप बोल रहे हो अगर मैं sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स पूरे को ही t मान लूँ, जीरो कैसे आ रहा है, सर क्योंकि sin स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2 sin x cos x, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हाँ क्या होगा, 2 sin x 2 cos sin x, x cos x, हाँ और cos स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ -2 sin x cos x। प्लस तो नहीं है, क्योंकि cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है। तो माइनस चलो ठीक है, पहले ये बताओ ये समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब मैं इधर ही साइड में ही बता देता हूँ कि अगर उसको t ले लेते हैं तो क्या होगा, ठीक। ये वाला साइड का जो ये पोर्शन कर रहा है बाहर से कर रहा हूँ या इस तरफ कर रहा हूँ, कोने में देख लेना जरा से नहीं हो जाएगा। देखिए ये तो इसका तो सॉल्यूशन ये हो गया आपका फाइनली, ये आ गया माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, ये हो गया। अब अगर मान लीजिए हम साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को t मान लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम t मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल होगा सबसे पहले 2 sin x, फिर sin x सर ठीक है, एक माइनस पहले भी है तो 4 हो गया, प्लस हो ठीक जाएगा, है। बस में ये क्या, ठीक है। चलिए जी, और बताइए कोई किसी को डाउट हो तो बताओ। 7.4 का बता रहा हूँ, और सुनो जरा, आप सभी को बता रहा हूँ मैं, जैसे आज ट्यूसडे है तो आपकी थर्सडे को नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, कल का ऑफ रहेगा, और फ्राइडे वाले दिन आप टेस्ट देने आएंगे। मैं आपको जो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, इंडेफिनिट इंटीग्रल वाला पोर्शन बता रहा हूँ। इंडेफिनिट इंटीग्रल वाले का आप टेस्ट देंगे, 4 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो आपको करने होंगे। तो सारा 5 क्वेश्चन दूंगा भाई, ठीक है, और बल्कि 6 दे दूंगा, 5वें और 6ठे में चॉइस होगी, जैसा ये वाला है 5वें और 6ठे में चॉइस होगी, ठीक है। तो 7.4 ठीक है। अच्छा सभी बच्चे सुन लें, इसमें जो ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में कुछ खास है नहीं, तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज तो छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज ये पूरी ट्राई करना आप, सेकंड एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन वाली है, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो करनी ही है ट्राई। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पार्शियल फ्रैक्शन फिफ्थ और बाई पार्ट्स सिक्स्थ, ठीक है। एक्सरसाइज 7 तक आप लोगों को करना है, एक्सरसाइज 6 तक, सॉरी 6 तक आप लोगों को करना है। डेफिनेट इंटीग्रल मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, पहले एक डाउट देख रहा हूँ।
एक्सरसाइज 7.4 का कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? बोलो भाई, 7.4 का कौन सा? 18। एक्सरसाइज 7। अरे ये वही तो है जो पिछली बार करवाया था, ये तो है 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर। सेवन बताया था मुझे लग रहा है मैंने ये बताया था, चलो कोई सर? हाँ। राइट अकाउंट्स सैटरडे कर लो आप अपनी क्लास में। अरे क्लास का मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि क्लास के अलावा वाले टाइम पर कर लेते हैं। अगर सैटरडे को टेस्ट देना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि सैटरडे को क्लास से 1 घंटा पहले आ जाए, ये चलेगा। सैटरडे को इको की क्लास होती है किस टाइम? 4 से होती है, तो ठीक है। आप एक काम करना, क्लास कर लेना, क्लास के बाद रुक जाना। भाई मैं बता रहा हूँ ना, 2 अलग अलग ऑप्शंस दे दिए। जिनकी पहले ट्यूशन है वो बाद में रुक के टेस्ट देते हैं, जिनकी बाद में ट्यूशन है वो पहले रुक कर टेस्ट देते हैं, ठीक है? ऐसा तो चलेगा। सिर्फ इंडेफिनिट बोल रहा हूँ, आपका इसके भरोसे जो है ना आपकी तैयारी हो जाएगी। और यही बस हमारा, आप समझ लीजिए कि ये एक पड़ाव है, आखिरी पड़ाव ही समझो इसको मैथ्स का, कि ये जो इंटीग्रेशन वाला है ना, इंटीग्रेशन में अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए तो उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बेहद आसान लगेगा, प्रोबेबिलिटी आसान लगेगा, वेक्टर आसान लगेगा, लीनियर एलपीपी तुम कर ही चुके हो, कुछ नहीं है उसमें। फिर जो दिमाग थोड़ा बहुत लगाना है वो लगाना है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है? इंटीग्रेशन होते ही आप एक चीज़ में कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि एक तो मेरे 5 नंबर का मेरा एक क्वेश्चन पक्का हो गया जो लास्ट वाले सेक्शन में है, एक तो उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और उसके अलावा ये दिखाई देगा कि भाई हमारी फर्स्ट बुक हो गई है। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि बीच बीच में ना एक ड्रैगन नाम की चीज़ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है? हाँ, तो उस ड्रैगन को बीच बीच में ना जगाते रहना, क्योंकि वो अगर सो गया ना तो फिर वो एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम में परेशान कर देगा। तो और उसमें है ही क्या, वही तो करना है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप डेली एक क्वेश्चन उठाकर मैक्सिमम मिनिमा का कर लो, और ख़ास तौर पर वही मैक्सिमम मिनिमा वाला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक बार तो फिर भी समझा दूँ। चलो समझा दीजिए, ठीक है? मुझे रिमाइंड करा देना पेपर से हफ्ता 10 दिन पहले, ये नहीं कि सर परसों पेपर है, ठीक है? क्योंकि टाइम चाहिए होता है उसमें थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहो, बीच बीच में ना एक एक क्वेश्चन उसका करते रहो, तो थोड़ा वो बना रहेगा, फ्लो बना रहेगा। एक क्वेश्चन कर लो, बंद करके रख दो फर्स्ट बुक, नहीं तो फर्स्ट बुक पढ़ना वो जाने लग जाती है, दीमक लग जाती है, सेकंड बुक होते होते। ये बेटा एक क्वेश्चन देखो। हाँ जी बोलिए। सर आपकी जो बोर्ड पर में एक्सरसाइज है वो ट्राई कर रही थी मैं वापस, उसमें एक डाउट आया था तो वो कब पूछना। कौन सा वाला? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का? यस सर, मैं वापस से ट्राई कर रही थी, उसमें एक वो प्रॉब्लम थी, हाँ। तो वो मेरे से हुई नहीं वापस से, तो वो डाउट है कि मैं कब तक पूछूँ। भेज दो मेरे को, देखता हूँ, अगर आसान सा है तो अभी करा देता हूँ, अगर लेंदी है, क्योंकि तो मुझे याद है आपने पिछली बार क्लास में कराया था, उसका आपने 2 मेथड करवाए थे। अच्छा वही वाला क्वेश्चन है क्या सेम? हाँ अच्छा चलो ठीक है, भेज दो मेरे को अगर अभी है तो, ठीक, उसको सर मैं अभी करवाऊँगा। क्लास के बाद भेज देना, क्योंकि मुझे याद है कि एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें पूरी क्लास ही लग गई थी, पूरा 1 घंटा लग गया था। तो मैं करवाता हूँ उसको, फिलहाल ये वाला देखिए आप। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 18। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 जो है ये है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x - 2 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर। मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने करवाया था शायद लास्ट क्लास में ही करवाया था। बड़ा वाला नहीं। और क्या, बिट 2/3 कॉमन लिया था हाँ पहले आप बस मैं भी कॉपी किया था। करना तो लास्ट वाली वीडियो देख लेना, करवाया है मैंने पक्का।
तुमने नोट नहीं किया क्या? चलो कोई बात सर टाइप कर दो नहीं। कौन सा है बताओ ना। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 12 देखो कोई जरा। तो 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन है, देखिएगा कैसे करेंगे। I is equal to integration x cube plus x plus 1 upon x square minus 1। अब इसमें क्या है ना, जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले ये वेरीफाई करना होता है कि भाई हमारा जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो मैं इसको लॉन्ग डिवीज़न करूँगा, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखिएगा सिंस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज नॉट लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स गो फॉर लॉन्ग डिवीज़न फर्स्ट। सबसे पहले आपको लॉन्ग डिवीज़न करना है, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 ये प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा हुआ है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए, फिर उससे छोटी पावर होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, बस पहला टर्म एक बार चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस 1 इज माइनस एक्स। नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 1, ठीक है। अब क्या ये इससे डिवाइड हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं होगा। क्या लिखा जाता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक। अगर कोई भी बच्चा ये सीक्वेंस भूल जाए कि कैसे लिखना होता है, तो वो रफ में ये करके देख लेना 3/10 या कोई भी ऐसा नंबर जिसमें रिमाइंडर आ रहा हो। तो 10/3 सॉरी 10/3 करेंगे तो 3 3 9, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो क्वोशिएंट तो पूरा लिखा ही जाता है 3, और फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करके देख लेना कि 3 3 9 और 9 + 1 10 10/3। तो समझ जाना, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसे, ठीक है। तो पहले ये फिर ये फिर ये। तो क्या लिखेंगे, I is equal to इंटीग्रेशन, सबसे पहले क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 2x + 1 अपॉन डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 1 और dx, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे तो ये क्वेश्चन जो है पार्शियल फ्रैक्शन में हमको दे रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करें, हम विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x, और वो मुझे ऊपर मिल रहा है, तो मैं 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक तरफ ले लूँगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक तरफ ले लूँगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लाइक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज़ 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ऐसे, ठीक। तो कहो तो पार्शियल फ्रैक्शन से करा दें, जैसे आपको ठीक लगे। देखो जो ये पहले वाला है x, इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई I is equal to integration of x dx plus integration of 2x plus 1 upon x square minus 1 को आप ऐसे लिख दीजिए, x square minus 1 dx। पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो डिनोमिनेटर में x plus 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर उनको स्प्लिट कर देंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। लेकिन यहाँ तो सीधा दिखाई दे रहा है कि ऐसे ही हो जाएगा। तो x dx इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। वही समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों को, बता दो। यस सर, ठीक है, लक्ष्य है।
लक्ष्य समझ में आ रहा है? अच्छा, माइक काम नहीं कर रहा है, ये तेरे पास आने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। हमारी तो दीवार भी सेम है ना सोसाइटी की, दिक्कत हो रही होगी, थोड़ी दूर है, क्या करें। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसको स्प्लिट कर लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, अब ये प्लस का 1 है, 1 को अलग कर दो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है फंक्शन है और न्यूमरेटर में ठीक इसका जो है डेरिवेटिव है। तो जब f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता है तो उसको क्या लिखते हैं, log एफ एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हाँ बोलो। इसको हम वहीं पे नहीं कर सकते थे कि x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हाँ, अलग अलग करके 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्यों करेंगे? नहीं मतलब x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्यों करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो स्क्वायर कैसे हो गया इसका? ऐसे ही चैंपियन ऐसे ही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये होल स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में है और ऊपर कांस्टेंट टर्म है जैसे कि 1 है, तो उसका डिफरेंशियल, उसका सीधा फार्मूला आपको पता है, 1/2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए अपॉन सर नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक एक्स वाला टर्म भी तो है ना। तो पहले 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग करा और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग करा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर उसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। हाँ, इस वाले में तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगेगी इस वाले में, और जो ये वाला है इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशियल होता है ना 2x, तो ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे एफ एक्स है। इसका सीधा फॉर्मूला लॉग मॉड एफ एक्स, तो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो इसका हो गया। और जब इसकी बात करेंगे तो इसमें ये लगाइए सीधे 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस का सी, खत्म। अंतर समझ में आ गया? मैं बता रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, बता रहा हूँ पेज नंबर में बताता हूँ। इसका पेज नंबर है ये वाला 307 में सबसे नीचे, 307 में सबसे नीचे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो dx का मतलब क्या है कि 1 इंटू डी एक्स, तो वही तो लिखा है 1 इंटू डी एक्स। नहीं सर a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1। अच्छा, तो वो तो मैं कह तो रहा हूँ कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी करा जा सकता है। अच्छा, ये चीज़ कह रहे हो तुम, हाँ वो करा जा सकता है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि मुझे आसान ये लग रहा है, क्योंकि अगर मैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 करूँगा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है ऐसे। इसका ऑल्टरनेट मेथड भी देख लो, करवाऊँ क्या? वो तो हो जाएगा ना। सर नहीं ये चीज़ भी कैसे कर सकते हैं ना कि हाँ। 2x फिर माइनस आप सीधा सीधा ना ये कर सकते हो। तो देखो इसका तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, और जो ये वाला है इसको मैं सीधा सीधा ये कर सकता था कि 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकता था x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता था इस वाले इंटीग्रल को अगर मैं सॉल्व करूँ, और फिर इसको मैं मान लेता a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1, ये हम मान लेते। फिर वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इससे ये पूरा कट गया, और इधर क्या बचा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस का ब्रैकेट में डाल दो माइनस a प्लस बी। तो a प्लस बी तो 2 के इक्वल, जो x का कोफिशिएंट है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, कॉन्स्टेंट टर्म में प्लस 1, कॉन्स्टेंट टर्म में माइनस a प्लस बी, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया प्लस 1, दोनों को ऐड करा, इससे ये कट गया 2b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू आ गया 3/2। फिर ये तो b की वैल्यू आ गई,
और a की वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 कर दो, मतलब पहली वाली इक्वेशन में डाल दो तो a प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 2 टू द 4 माइनस 3 इज 1/2, तो a की वैल्यू आ गई 1/2 और फिर सीधा सीधा आपको ये करना था कि इसका जो इंटीग्रल है इसके इंटीग्रल को सीधा बस यहाँ पर देखिए, पहले वाला तो इंटीग्रल x²/2 हो गया, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, और इसमें क्या हो जाएगा कि आपने इस पूरे टर्म को a/x+1 प्लस b/x−1 मान लिया, तो a/x+1 यानी कि 1/2/x+1 dx प्लस b कितना है 3/2, तो 3/2/x−1 dx। अभी यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 तो इधर लिख दिया, ये हो गया log mod x+1 प्लस 3/2 कांस्टेंट है, ये क्या हो गया log mod x−1 और प्लस, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला तरीका हो गया, वो डायरेक्ट मेथड है जो दिखाई दे रहा है, समझ गए? चलिए जी, तो इसको फिर जरा खत्म करते हुए आगे चलते हैं। सर बोलिए बोलिए। सर सेम एक्सरसाइज का 7.5 में क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका पीछे बुक का आंसर दे रखा है log mod 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस 6। ठीक है। सर मेरा जो आंसर आ रहा है उसमें जो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है वो मेरे एक्सचेंज हो रहा है, मेरा आ रहा है log mod 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स प्लस। सर क्या क्यों आ रहा है? अभी बता रहा हूँ। आपने यही तरीका अपनाया था जो इन्होंने करा साइन एक्स को टी मानकर? यस सर। ठीक है, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 17 में जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो बता दो तुझे बस। सर मेरा आंसर आ रहा है log mod 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन एक्स प्लस टी प्लस सी प्लस उनका रेसिप्रोकल आ रहा होगा। यस सर। तो दोनों चीज़ें सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताता हूँ रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि लॉग के आगे हमने मॉड लगा रखा है। लॉग मॉड a/b अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो मॉडुलस है ना, इस मॉडुलस के अंदर मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log mod a अपॉन mod b, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया log mod a माइनस log mod b। और अगर इसको पलट कर भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर रेसिप्रोकल भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी रुको, एक बार इस क्वेश्चन को मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब अगर log mod नहीं होता, अगर ऐसे ही होता सीधा, तब तो log a अपॉन b को मैं log b अपॉन a नहीं लिखता, लेकिन log के आगे mod लगा हुआ है। और log के आगे जो टर्म डिवीज़न में होती है उसको जब एक्सपेंड करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन में आ जाती है। तो सब्ट्रैक्शन वाले में अगर आपने माइनस भी लगा दिया तो क्योंकि मॉडुलस है वो माइनस को प्लस कर देगा। तो इसका मतलब log mod a अपॉन b और log mod b अपॉन a दोनों सेम होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए क्वेश्चन सभी बच्चे। ये है क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, तुम्हारे में माइनस तो नहीं आ रहा कहीं कॉमन? नहीं? नो सर। ठीक है, अभी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x। डिवाइड करते हो सकते जब न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से। हाँ, तभी पार्शियल फ्रैक्शन में ना हाँ। cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी, बढ़िया, हाँ
यहाँ पर अगर हम ऐसा करें, लेट sin x इज इक्वल टू टी, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। इसका मतलब cos x dx इज इक्वल टू डी टी, तो cos x dx की जगह डी टी लिख दीजिए। इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। अब दोनों में माइनस ले लो कॉमन, टी माइनस वन टी माइनस टू। कुछ दिखाने की जरूरत तो नहीं है, इसमें माइनस कॉमन लिया, इसमें माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ गए? तो सीधा ऐसे ही लिख दिया, टी माइनस वन टी माइनस टू। फिर क्या करो, न्यूमरेटर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से कम ही है। सर हाँ इतना ज़रूरी होता है कि टी वाला टर्म पहले लिखना है? हाँ, थोड़ा हम कंफर्टेबल रहते हैं उसमें, नहीं यार डायरेक्ट होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टी माइनस वन टी माइनस टू है, तो हम इसमें कहेंगे, इसको तो बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, लेट पानी गुड, लेट 1 अपॉन टी माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल टू ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी माइनस टू। राइट साइड में एलसीएम लो, 1 अपॉन टी माइनस वन टी माइनस टू ए टी माइनस टू प्लस बी इंटू टी माइनस वन अपॉन टी माइनस वन टी माइनस टू। इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू ए टी माइनस टू ए प्लस बी टी माइनस बी। ठीक है, अब इधर टी वाला टर्म तो है नहीं, तो इसको ज़बरदस्ती लिख दिया 0 टी और प्लस 1। इधर टी वाला क्या है, ए टी प्लस बी टी है, तो ए प्लस बी इंटू टी। ठीक, इसके बाद इधर आप क्या करें कि प्लस ही लिखोगे और कांस्टेंट वाली सारी टर्म ब्रैकेट में डाल दो, तो माइनस 2a माइनस बी, तो ये हो गया। इसके बाद जब राइट टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी, टी का कोफिशिएंट a प्लस बी, टी का कोफिशिएंट 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। उसके बाद माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस 1, माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस 1। दोनों का ऐड करेंगे, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, a माइनस 2a कितना हो गया माइनस a और 0 प्लस 1 इज 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई -1, a की वैल्यू आ गई -1। पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद b की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 1, a की वैल्यू -1 b की वैल्यू प्लस का 1, ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यूज आ गई। देयरफॉर इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इसको 1 अपॉन टी माइनस वन टी माइनस टू, 1 अपॉन टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू, इसको a अपॉन टी माइनस वन प्लस b अपॉन टी माइनस टू माना था, तो यानी कि -1 अपॉन टी माइनस वन और प्लस का 1 अपॉन टी माइनस टू, ठीक है, और डी टी। तो इसको स्प्लिट करने की बजाय सीधे सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी माइनस वन माइनस लॉग मॉड टी माइनस वन प्लस लॉग मॉड टी माइनस टू प्लस सी। ठीक, अब लॉग ए ये हो गया एक तरह से, और माइनस लॉग बी ये हो गया, तो लॉग a अपॉन बी लॉग टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन का मॉड प्लस सी। मेरे हिसाब से ये आ रहा है कि लॉग साइन एक्स माइनस टू अपॉन साइन एक्स माइनस वन प्लस सी। देखना यही था कि तुम्हारा
सर मेरा उल्टा इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, जहाँ आपने पहले माइनस कॉमन ले लिया था ठीक है। वहाँ मैंने माइनस कॉमन ना लेकर मैंने 1 माइनस टी और 2 माइनस टी कर दिया था। अच्छा तो फिर? उसके ए और बी की वैल्यू भी वो आ रही है, मतलब मेरी ए की वैल्यू 1 आ रही है और बी की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक तो है। मैंने उसको माइनस कॉमन नहीं लिया, इसकी वजह से मेरा शायद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज रहा है। लेकिन एक गड़बड़ फिर हो गई कि जैसे मान लीजिए अब आपकी ए की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, 1/1 माइनस टी आया होगा फिर तुम्हारा, यस सर। 1/1 माइनस टी आया होगा। तो अब आप इसको क्या लिखा आपने, इसको लिख दिया log 1 माइनस टी लिख दिया क्या? यस सर, मैंने इसको log 1 माइनस टी लिखा और फिर उसके आगे जो मैंने -1/2 माइनस टी करा उसमें मैंने माइनस लॉग मॉड 2 माइनस टी प्लस ऐसे लिखा। सुनो अब ध्यान देना जरा, क्या गड़बड़ हुई है जो मुझे लगता है, एक बार वेरीफाई करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कहीं पर भी x लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में, अगर कहीं पर भी x लिखा हुआ है तो x में अगर कोई टर्म ऐड हो रही है या x में से कोई टर्म अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको x की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक, जैसे हम ये जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रल log x होता है। 1/x का अगर मैं इंटीग्रल कर दूंगा तो वो आ जाएगा log x। इसी तरह से अगर मैं 1/x+1 का इंटीग्रल कर दूंगा तो ये आ जाएगा log mod x+1, ये आ जाएगा। लेकिन अब आप ये सोचें कि अगर आप 1/1 माइनस x का इंटीग्रल करेंगे ना तो अब x में कुछ ऐड हो या x में कुछ सब्ट्रैक्ट हो, ऐसा नहीं हो रहा है। अब +1 जो है वो -x में ऐड हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि चलिए इसका आपने log तो लिख दिया इस तरह से कि log mod 1 माइनस x, लेकिन फिर -x को फर्दर डिफरेंशिएट भी करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1, क्योंकि x का डिफरेंशियल तो 1 होता है लेकिन -x का डिफरेंशियल -1, तो उसको -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। शायद ये करना भूल गए होंगे। अगर log 1 माइनस, अगर उसको 1 माइनस टी को आपने log mod 1 माइनस टी लिख दिया तो फिर 1 माइनस टी को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके -1 आएगा, उससे डिवाइड करना आप भूल गए। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आपको करना है ना तो ये जैसे ये टी वाला टर्म है या x आ रहा हो मान लो डिनोमिनेटर में, तो वो अगर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बना लेना, ठीक है, तो गलती होगी नहीं। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद और बताइए मेरे को 7.5 तक कहीं कोई प्रॉब्लम? 7.6 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कौन सा इसका? 5th का क्वेश्चन नंबर 7। सर ये जो x² + 1 आता है ना, इसके ऊपर आपको लेना है bx+c, bx+c, आप वो देख लो। हाँ जी, उसके बाद एक क्वेश्चन इंस्पेक्शन मेथड यूज करके भी बनाते हैं ना, क्योंकि मेरे पेपर में पूछा था। हाँ 1 नंबर में आया होगा, 2 नंबर में। तो इंस्पेक्शन मेथड को पता है क्या करना है? इंस्पेक्शन मेथड में आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना रफ में, और जो आंसर आएगा, आंसर तो आपके पास आ गया रफ में, वहाँ पर लिख देना बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, आंसर इज दिस। वो 1 नंबर का आएगा या चलो 2 नंबर का आएगा, तो उसमें आपको सीधा लिखना है इंस्पेक्शन, मतलब मैंने इंस्पेक्ट करा है ना, मैं उसको लिखूँगी थोड़ी, समझ रहे हो? ये करना है। बाकी मैं बता देता हूँ, है पेपर है cos 2x को इन्होंने बोला बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। पहले इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को लास्ट टाइम करने के लिए, है ना? या तो सबने कर डाले हैं वो क्वेश्चंस या किसी को याद ही नहीं रहा। ये 7 पे सुन तो लो, 7.6 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 16, 17, मैंने 18, 19, 20 और 21 दिया था, 22 दिया था। कर लिए सब? सर 18 और 22 18 नहीं दिया था, हुआ ही नहीं, और 22 और 22 भी नहीं हुआ। 22 तो हो जाना चाहिए था, x की जगह tan थीटा रखना है बस। अरे ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, जो इंटीग्रेशन जो इसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं बस वो याद हो तो क्या कहना फिर तो x की वैल्यू अगर tan थीटा है बस
और वो आपका सीधा सीधा tan में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, x की जगह tan थीटा ले लेना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। खैर चलो, पहले ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, और ये वाला क्वेश्चन ना मैं पूरा नहीं कराने वाला, अधूरा छोड़ूंगा, बाकी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ ऊपर x है ना, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहीं पर भी कोई ऐसा टर्म मिल जाए जहाँ पर एक्स स्क्वायर हो तो उसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हो जाने चाहिए मिड टर्म स्प्लिटिंग होकर, यार यहाँ नहीं हो रहे फैक्टर वगैरह कुछ भी। ठीक है, रियल फैक्टर्स तो आएंगे नहीं इसके, तो मैं इसको क्या कहूँगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये, तो इसके फैक्टर्स क्योंकि नहीं हो रहे हैं तो इसके ऊपर हम ले लेंगे जो टर्म है वो हम ले लेंगे ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी, वो आपकी मर्जी है। हम ऐसा करेंगे, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, लेट। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है या नहीं है, क्योंकि इधर x की मैक्सिमम पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है। अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर 3 बन जाएगी। सर इसमें तो फिर 3 वेरिएबल आ जाएंगे ना, ए बी और सी। ए बी और सी 3 वेरिएबल आएंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए, मैंने ये कहा लेट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना तो वो वाला फैक्टर जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर मैं मानूंगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अच्छा अगर x माइनस 1 पहले दे रखा होता तो x माइनस 1 के ऊपर a मान लेते और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर बी एक्स प्लस सी मान लेते। ठीक, तो ए एक्स प्लस बी मान लिया और x माइनस 1 के ऊपर हमने c मान लिया, c अपॉन एक्स माइनस 1। अब बिल्कुल पुराने प्रोसीजर से आप एलसीएम लीजिए, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ए एक्स प्लस बी में x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया और c में एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ए एक्स इंटू एक्स क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स इंटू माइनस 1 ये क्या होता है, माइनस ए एक्स। बी इंटू एक्स इज बी एक्स, बी इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, c इंटू एक्स स्क्वायर इज सी एक्स स्क्वायर, c इंटू 1 इज c। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो मैंने a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद x वाली टर्म ये 2 है, तो इसमें भी प्लस ही कॉमन लेंगे, सब में प्लस ही लेंगे कॉमन, और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस ए प्लस बी। फिर कांस्टेंट वाली टर्म इधर माइनस बी है और इधर प्लस का सी है, तो प्लस लिखकर ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस बी प्लस सी। इसके बाद आप देखिएगा कि ये x है, ठीक, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो a प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये x वाला टर्म था, मैं इधर x लिखना भूल गया, x लिख रहा हूँ। तो x का कोफिशिएंट क्या, माइनस ए प्लस बी, इधर x का कोफिशिएंट क्या 1, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। इधर कांस्टेंट टर्म है माइनस बी प्लस सी और इधर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, माइनस बी प्लस सी। सर इसको हम शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट मेथड नहीं लग पाएगा, शॉर्टकट मेथड इससे पहले वाले में लग सकता था, यहाँ जहाँ पर सिर्फ लीनियर फैक्टर्स आते हैं, मतलब x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस उससे अगर सी टर्म आ जाए, 3, उसमें क्या आ जाए, अगर सी आ जाए हाँ तो उसे कर सकते हैं। तो उसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पता है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो इस वाले में वो शॉर्टकट मेथड नहीं लगाएंगे, और ये मेथड ऐसा है जो सब जगह एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन आ गई, 3 ही वेरिएबल है, तो मुझे ज़्यादा आसान तो ये लग रहा है माइनस बी प्लस सी। तो इसका मतलब माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब बी इज इक्वल टू सी। एक तो ये पता चल गया। अब इसको मैंने बोल दिया, जब b की वैल्यू c है तो इक्वेशन नंबर 1 में c की जगह b ही लिख दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a
प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ये माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो ए से ए कट गया, बी प्लस बी कितना हो गया 2b, 2b इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो ये बी की भी वैल्यू है और सी इक्वल है तो ये सी की भी यही वैल्यू है। इसी तरीके से अब बस ए बचा, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 सिंस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो ए प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 माइनस 1/2। बी की भी वैल्यू यही, सी की भी वैल्यू यही है, तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज को वापस इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे और इक्वेशन नंबर 1 पे जो ये लिखा हुआ है इसी को तो मैंने इसके बराबर माना था, तो ax प्लस बी इंटीग्रेशन ax मतलब माइनस 1/2x प्लस b मतलब 1/2 ऑन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c यानी कि 1/2 अपॉन x माइनस 1 और dx। अब क्या करिए, i इज इक्वल टू, दोनों को स्प्लिट कर लो और इधर से माइनस 1/2 कॉमन ले लो, ये बचेगा x माइनस 1, जानबूझ कर ले रहा हूँ माइनस 1/2 कॉमन अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस इधर लिखो 1/2 1 अपॉन x माइनस 1 और dx। अब इसको स्प्लिट कर लो, i इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 पूरा फंक्शन है और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो ये 2x बन जाएगा। जब ये 2x बन गया तो इस 2x का मतलब क्या हुआ कि ये x स्क्वायर प्लस 1 का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। समझ गए? फिर अलग कर देंगे प्लस जो ये वाला है इसको सीधा लिखो 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर वाला 2 है इसको बाहर ले लो, i इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1/4 2 2 4 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1। हो गया, आगे कर लेंगे। आगे क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा log mod x स्क्वायर प्लस 1 सर वो माइनस का कहाँ गया? माइनस 1, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, 2 × -1 बन गया -2 और फिर मैंने उसको स्प्लिट भी कर दिया, एक स्टेप खा गया हूँ इसमें। ठीक है, छोड़ दूँ अब। अच्छा, इसका क्या होगा, इसका -2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो -2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। सारे एक लाइन से शुरू हो गए, दोबारा बोलो क्या होगा? नहीं, दोबारा बोलो, सोचो, दिमाग पर जोड़ो, tan इनवर्स x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ठीक, तो इसमें ध्यान रखना, ठीक है, tan इनवर्स x होगा। ठीक, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में है तो 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a, a क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, तो और इसका सीधा सीधा log mod x माइनस 1 छोड़ दूँ ना इसको। ठीक है, तो चलिए फिर अगली बार फिर मैं डिफरेंशियल जो आपके डेफिनेट इंटीग्रल है वो अगली बार स्टार्ट करवाता हूँ और आप प्रिपेयर रहिएगा। सैटरडे में जिस बच्चे को पहले टाइम मिले वो पहले आकर टेस्ट दे दे, सिर्फ इंडेफिनेट इंटीग्रल प्रिपेयर करो, अच्छा बुरा जैसा भी प्रिपेयर हो आकर टेस्ट जरूर देना। ठीक है, चलिए जी, ओके, ये ले लो टेस्ट पेपर, इसकी फ़ोटो ना खींच कर ग्रुप पर दिखा देना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया दिख रहा है।